हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं आज के जो बाल विकास के चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। इससे पीछे वाली जो भी आप क्लास देख पा रहे होंगे उसमें हम लोगों ने पहले मानसिक विकास पढ़ा, फिर शारीरिक विकास पढ़ा, फिर संवेगात्मक विकास पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास पढ़ा। उससे और इससे जस्ट जो पीछे की क्लास थी प्रीवियस क्लास, उसमें हम लोगों ने भाषा का विकास पढ़ा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और इसमें हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा था कि भाषा का किस प्रकार से बच्चों में विकास होता है, वो किस माह में कौन कौन से शब्द शब्द भंडार जैसी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया था। आज उसी तरीके से एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके सिलेबस का, सामाजिक विकास। हम हर मनुष्य जो है एक तरीके से सामाजिक प्राणी है। आप सभी लोग पता है कि हमारा जन्म जो होता है वो किसी समाज समुदाय में ही, किसी परिवार में ही होता है और हमारे ऊपर उस समाज, उस समुदाय, उस परिवार का प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक जो शब्द है ये समाज से ही बना है। समाज, सोसाइटी और सामाजिक, सोशल, ये आप ध्यान देंगे। और समाज के अनुरूप जो भी विकास हमारे अंदर होते हैं, मनुष्य के अंदर होते हैं, बालकों के अंदर होते हैं, उसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। इसको अब जब हम लोग अभी आगे क्लास देखेंगे तो इसमें और भी डिटेल से समझेंगे। आपको बता दें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आप कहोगे कैसे? तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 80% तो आप अपने से कोरिलेट कर ही पाओगे कि हाँ, बचपन में हम ऐसे थे। और एक तरीके से ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपके लाइफ का फ्लैशबैक है। आप पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे कि हाँ, ऐसा तो हम भी बिहेव करते थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए क्लास को, अभी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग देख रहे हैं कि जितने भी हम विकास क्रम पढ़ रहे हैं, उनको मुख्यतः 3 जो अवस्थाओं में पढ़ रहे हैं। पहली शैशवावस्था। जब भी मैं शैशवावस्था की बात करूँगा तो आप 0 से 5 वर्ष इसको मानेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। अब कुछ-कुछ बुक में उत्तर शैशवा, पूर्व शैशवावस्था भी लिखा होता है, तो इसी के अंदर डिवीज़न हो जाता है कि 3 से 5 को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब शैशवावस्था की बात आएगी, तो 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था की बात आएगी तो 5 से 11 या 12 वर्ष, और जब किशोरावस्था की बात आएगी तो 11 या 12 से 18 वर्ष। क्योंकि कुछ-कुछ बुक्स और राइटर और थिंकर, आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग दिया है, लेकिन ये प्रामाणिक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको डेट लिखाई है। डेट का मतलब ईयर आप समझ लीजिए। अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था सबसे, जब एकदम बालक जब जन्म लेता है तो मतलब उस समय उस क्या किस क्रम में उसके अंदर सामाजिकता का विकास होता है। सामाजिकता का विकास का अर्थ ये भी होगा, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो जिस सोसाइटी में पैदा होगा, उस सोसाइटी की चीज़ों को वो एडॉप्ट कर लेगा। जैसे अगर वो जिस धर्म में पैदा होता है, उस धर्म का चीज़ों को जानने लगता है, या बालक जिस भाषा में पैदा होता है, जैसे अगर आज हम यूपी में अगर हमारा जन्म हुआ है, तभी हम हिंदी जान पा रहे हैं। अगर विश्व के किसी और देश में होता, तो हम वहाँ की भाषा सीखते हैं, हम वहाँ की चीज़ों को जानते हैं। तो ये क्या है? ये सामाजिकता का प्रभाव है। यहाँ पे देखिए, शिशु जो होता है, बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो जन्म से सामाजिक नहीं होता है। मतलब जन्म से जब वो जन्म लेता है तो उसको आप ऐसे सोच सकते हो, जन्म से वो कैसे सामाजिक हो सकता है? अभी जब वो जन्म लेता है तो वो आप न्यूट्रल होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। और उसके बाद जो वो जहाँ रहता है, जहाँ जितना समय व्यतीत करता है, वहाँ की चीज़ें उस पे उतनी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है। वो अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, परिवार में जितने लोगों से मतलब वो कॉन्टैक्ट में आएगा, उनकी कुछ-कुछ चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया जो है प्रथम संपर्क से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। एक बार अब वो बच्चा जन्म ले लिया तो जीवन के आखिरी समय तक वो समाज की चीज़ों को सीखता समझता रहेगा। लेकिन एक सर्वे में, एक आप कह सकते हैं कि एक परीक्षण में ये भी देखा गया, सामाजिक विकास के निम्न प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं कि शैशवावस्था में किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार करता है बालक। यहाँ आप देख सकते हैं आयु और माह लिखा है, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी आ जाता है, सामाजिक लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सामाजिक लिखा है, तो ये गलत है, ये इसको आप सही कर लेंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्यवहार के रूप हम देखेंगे कि किस माह में बच्चा किस तरीके से सामाजिक व्यवहार या सामाजिक विकास उसमें हो रहा है। देखिए जब वो प्रथम माह में आता है, मैंने पिछली क्लास में बताया कि सिर्फ और वो
ध्वनियों में अंतर करना मतलब वो समझ जाता है कि मतलब बस उसको ये उससे पूछा नहीं जा सकता है। आप ये समझ जाएँगे कि वो ध्वनियों को थोड़ा-सा समझता है कि ये ध्वनि कहाँ ये क्या बज रहा है, ये मतलब ऐसा बज भी नहीं रहा है। बस उसको ये मतलब एक होता है ना कि वो अ, चौंक जाता है कोई ऐसी ध्वनि सुनकर। तो बस उसी से माना गया कि वो ये समझ जा रहा है कि जो तेज़ ध्वनि है उससे चौंक जा रहा है मतलब इसका मतलब है कि ध्वनियों में वो अंतर कर पा रहा है। जब दूसरे माह में मतलब 2 माह का होता है बच्चा, तो मानव ध्वनि पहचानना शुरू कर देता है, मुस्कुराकर स्वागत करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ये समझ जाता है कि अगर मान लो मम्मी-पापा उसके बोलेंगे तो वो मुस्कुराएगा या रो भी सकता है और उसके बाद जब तीसरे माह का होगा तो माता के लिए प्रसन्नता और माता के अभाव में दुःख होगा। जैसे हम लोग भी शायद ऐसा ही बिहेव किए होंगे कि जब अपनी मम्मी को देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, किसी अन्य को देखेगा या मम्मी नहीं रहेंगी या कहीं गई रहेंगी उनके अब्सेंस में वो दुखी रहेगा। जैसे ही मम्मी से लिपट जाएगा वो खुश हो जाएगा। ये तीसरे माह में इसका सामाजिक विकास हो रहा है। आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप चतुर्थ माह, चौथे माह में आप देखेंगे परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू कर देता है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं, जो लोग उसको गोदी में लेंगे, उसको प्यार से खिलाएँगे या उसको प्यार दुलार देंगे, वो उनके पास रहना पसंद करने लगेगा। वो उसके हाव-भाव से ही पता चल जाएगा। 5वें माह में प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अब वो खुश भी होगा, अगर कोई उसको अच्छे से खिलाएगा तो खुश भी होगा और कोई डाँटेगा तो वो उसके लिए दुखी भी होगा या रोएगा भी, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब 7वें माह का सॉरी 6वें माह का जब होगा, तो परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होना एक उसके व्यवहार में आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उसके घर के लोग हैं, वो जब उसको खिलाएँगे तो वो खुश रहेगा, लेकिन कोई घर से ब मतलब कोई बाहर का आ गया, कोई रिलेटिव आ गए, तो थोड़ा-सा डरा हुआ फ़ील करेगा, ऐसा होता है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, 5 वर्ष से छोटा, तो आप उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को समझें, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी अगर आपके घर में कुछ एकदम छोटा बच्चा है तब तो आप और अच्छे से समझ पाएँगे। 8 या 9 माह का जब वो होता है उसकी एज होती है। अच्छा 7वें माह का पहले हम देख लेते हैं, तो अनुकरण के द्वारा हाव-भाव सीखने लगता है। मतलब वो जैसे अनुकरण का मतलब वो नकल करना शुरू कर देता है। वो आप जैसे हाथ हिलाओगे वो ऐसे हाथ हिला आप कहते हो टाटा करो तो वो टाटा मतलब उस तरीके से हाथ कोशिश करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। 8वें-9वें माह में आता है तो वो हाव-भाव के द्वारा विभिन्न संवेग, मुख्य रूप से 3 संवेग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रसन्नता, क्रोध और भय का प्रदर्शन करना वो प्रारंभ करता है या करने का प्रयास करता है। जब वो क्रोध में रहेगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, तो वो उसके क्रोध को माना जाएगा। प्रसन्न रहेगा तो मुस्कुराएगा, डरा हुआ रहेगा तो रोने लगेगा। ये 3 चीज़ें हैं, 3 सिम्पटम हैं। 10वें और 11वें में आकर पहुँचेगा तो प्रतिछाया के साथ खेलना और नकारात्मक एक विकास उसके साथ ये होगा कि वो अपनी परछाई जो है उसी के साथ खेलेगा। उसको अभी ये आभास नहीं होगा कि ये परछाई है। मतलब उस इसको इसीलिए नकारात्मक विकास कहा गया है। और जब दूसरे माह वर्ष की अवधि में वो पहुँचेगा तो बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहयोग, सहानुभूति का विकास करना। ये सहानुभूति का विकास होने लगता है। अब उसको समझ में आता है और सहायता करने का अर्थ जब होता है 2 साल का होगा तो जैसे आप कुछ माँगोगे तो वो आपको ला के देगा या आपके यहाँ से कुछ उठा के वहाँ रखेगा। ये सारे जो हैं, ये सारे सहयोग के भाव हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है। आत्म केंद्रित केंद्रित का अर्थ मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था संज्ञानात्मक में। मतलब उसको लगता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो मेरी हैं और मेरे मतलब ऐसा मतलब वो आप समझ लीजिए कि उसको लगता है सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आत्म केंद्रितता इसको कहते हैं। वो अपने लिए कार्य करता है और अन्य किसी के लिए नहीं। उसको लगता है ये सब मेरा है, मेरे लिए कार्य वो जो भी चीज़ देखेगा कहेगा कि ये मेरी है, ये मेरी है। पड़ोसी का भी रहेगा तो कहेगा ये मेरी है। तो इस आधार पे देखा गया तब माना गया कि इन इस वर्ष तक 3 वर्ष तक बच्चों को में आत्म केंद्रितता का भाव रहता है। 2 या 2 से अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। अब जब वो एक और घर में कोई और बच्चा होगा, तो उनके बीच में वो खेलेंगे, फिर वहाँ से सामाजिकता का व्यवहार होगा। ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई बिगड़ा हुआ बच्चा बचपन में ही किसी के साथ हो जाए तो उसको बिगाड़ देता है। तो बिगाड़ना क्या है? उसको एक सामाजिक विकास का ही एक अंश है, एक भाग है, एक एक आप कह सकते हैं कि वो एक कारक है जो कि उसको प्रभावित कर रहा है। आगे अभी और देखेंगे। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त तक बालक जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की धारण करना प्रारंभ कर देता है। 4 वर्ष तक जब बच्चा होता है, 4 वर्ष, तब हम बता पाते हैं
कि ये बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। इसका मतलब क्या है, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, मतलब ये ज़्यादा बात करने वाला है कि शर्माने वाला है, संकोची है। व्यवहार से 4 वर्ष, जब बालक 4 वर्ष तक पहुँचता है, तब उसके व्यवहार में झलकने लगता है। वो किसी के साथ घुल-मिल जाएगा, किसी के साथ बोलने लगेगा, किसी के साथ खेलने लगेगा, तब हम मानेंगे ये बहिर्मुखी है। वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे आप में से भी बहुत से लोग होंगे, मैं बचपन में ऐसा संकोची किस्म का था, मुझे पता है, मुझे याद है। तो उस समय क्या है कि हम किसी दूसरे से घुलने-मिलने में थोड़ा संकोच करते थे। अपनी बातें ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, थोड़े से डरे हुए लगते थे और ऐसा मतलब शर्माना भी था, ऐसा शर्म भी आती थी। तो ये क्या है, ये अंतर्मुखी। अभी आगे की क्लासेस में हम लोग व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। शैशवा अवस्था के अंतिम वर्ष में, अंतिम वर्ष की जब बात की गई तो इसका मतलब 5 वर्ष के अंतर्गत शिशु का व्यवहार जो होता है बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। अब वो अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने परिवार के अकॉर्डिंग कुछ काम करता है। अब वो बोलना सीख जाता है, अब वो वही चीज़ें बोलता है, वही वर्ड यूज़ करता है जो उसके परिवार में वर्ड यूज़ होता है। या अपने फ्रेंड से कोई ऐसा वर्ड सुन लिया, तो वो उन शब्दों को रिपीट करता है। शिशु अब 5 वर्ष का हो गया तो मित्र बनाना, अपने विचार बताना कि आज मैंने ये खाना खाया, मैंने ये किया, पापा मुझे शॉपिंग लेकर गए, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो ये क्या है, ये 5वें वर्ष तक होगा। अपने साथियों में समायोजन करना भी सीख जाता है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर वो टिफ़िन ले जा रहा है अपने स्कूल में, एलकेजी में है, अगर वो 5 वर्ष का एलकेजी में ही होगा, एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी में, तो अब वो शेयरिंग भी करना, कोई उसका फ्रेंड लंच नहीं लाया है, तो उसको भी खाना दे रहा है या उससे भी खाना शेयर कर रहा है या ज़रूरत पे उससे कुछ माँग ले रहा है। ये सब क्या है, ये एडजस्टमेंट के ही प्रकार हैं। अब उसके बाद जो दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, भले ही एग्ज़ाम में हिंदी में आएगा लेकिन आप इंग्लिश याद रखेंगे। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी ऐज कहते हैं या सिर्फ़ इन्फेंसी। चाइल्डहुड जब हम नाम लेंगे तो चाइल्डहुड का मतलब बाल्यावस्था और एडोलेसेंस कहते हैं आपके किशोरावस्था को। तो ये 3 वर्ड जो हैं आप लोग लिख लेंगे अपने नोट्स में। हालाँकि मैं पहले भी बताया हूँ आप लोगों को। अब देखिए, अब हम लोग जिस अवस्था में आ गए, अब बालक की उम्र 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक बालक के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। शिशु का संसार परिवार और बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। जब बच्चा बड़ा होगा तो परिवार के अलावा अपने सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी के बाद अपने स्कूल में जाएगा। तो ये 3 जो हैं वो उसके एक तरीके से एक क्रम में होगा। पहले वो परिवार में रहेगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो सोसाइटी, फिर हो सकता है वो विद्यालय में जाए, विद्यालय के बाद कोई कल्चरल प्रोग्राम हो तो वहाँ जाए उसी स्कूल में, और शादियाँ हों। ऐसा होता है ना कि जब अधिक लोग मिलते हैं तब बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता है ना, सभी लोग हर जगह अलाउ नहीं करेंगे, तो जब स्कूल जाने के लिए मतलब उसकी एज होगी तभी वो स्कूल जाएगा। तो वो धीरे-धीरे अपने समाज के अलग-अलग परिवेशों में वो प्रवेश करता है। देखिए, बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। अब क्या होता है कि जब 5 वर्ष का होगा, तो उसे बहुत सारी चीज़ें जानने की उत्सुकता होगी कि वो ऐसे घर में क्यों रहते हैं, उनका घर ऐसा क्यों है, वो लोग जैसे मतलब ऐसे बच्चे कहते हैं कि ये लोग पैसा क्यों माँग रहे हैं, ऐसी चीज़ें। वो फटे कपड़े क्यों पहने हैं। तो ये मतलब उनकी उत्सुकता रहती है कि उनका जानने का भी रुझान रहता है और उनमें अब समझ में आता है कि ये गरीब हैं। ये अमीर हैं, ऐसी चीज़ें। वो कहेंगे उनके पास कार क्यों है, हमारे पास बाइक क्यों नहीं है, ऐसी चीज़ें। वो सम वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूहों के आदर्शों का पालन करते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि जैसे बड़े हैं, 5 वर्ष की बात हो रही है, 5 से 11 वर्ष, तो अब बड़े हैं तो बड़ों का पैर छूना है, उनको रिस्पेक्ट देना है और छोटे हैं तो उनके साथ और बड़ों के साथ कैसे बात करना है, थोड़ा-थोड़ा उस साइड अब वो सीख रहे हैं। यही सामाजिकता का विकास है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान देंगे। इस आयु में बालक-बालिकाएँ अपने-अपने अलग-अलग समूह जो होता है उनका अलग-अलग होता है। जैसे बॉयज़ हैं, तो एक जगह सिर्फ़ बॉयज़ की फ्रेंडशिप होगी, अभी इस एज तक। गर्ल्स हैं, तो वो गर्ल्स की फ्रेंडशिप रहेगी। बाल्यावस्था में ऐसा होता है। तो मतलब अभी इस समय क्या होगा सामाजिकता का विकास, अभी इनकी फ्रेंडशिप अलग-अलग होगी। ये खेल अधिक प्रिय होते हैं इनके लिए और अपने समूह के नियमों का पालन करते हैं। अब ये फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप में ये होगा कि आप हमको ये नहीं बोलोगे, ये है, वो है। आपके पास कुछ चॉकलेट होगा तो आप मुझे भी शेयर करोगे, तो ये सब नियम हो जाते हैं उस ग्रुप के। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। अब 5 वर्ष से अधिक हो जाएँगे, तब उनको पता चलेगा मित्र का मतलब क्या होता है और फ्रेंड कौन है और जो उनको अच्छा लगेगा, हो सकता है जैसे आप कहते हैं फ्रेंडशिप है, अगर वो बात नहीं माना तो कहेंगे कि हम आप अब फ्रेंड नहीं रहे। जिसको आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पे।
वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। ये भी देखा गया है कि उनके जो फर्स्ट टाइम फ्रेंड बनते हैं, वो स्कूल के ही फ्रेंड बनते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम स्कूल में ही जाते हैं, स्कूल में ही रहते हैं। तो उनको वहाँ के जो लोग मतलब बच्चे हैं, उनके कॉन्टैक्ट में होने से सबसे पहले या मैक्सिमम देखा गया है कि वो अपने स्कूल के ही फ्रेंड को ना मतलब स्कूल के ही बैचमेट को या क्लासमेट को ही फ्रेंड बनाते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का मतलब किसी ने बेइज्जती कर दी या किसी ने कुछ डाँट दिया तो बहुत हमें हमें उन्होंने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, तो ये थोड़ी भावना यहाँ पे अब आने लगी। आपने देखा कि जब शैशवावस्था में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था कि बेइज्जती क्या होती है। अब उसको ये आभास होने लगा कि उसने बेइज्जती की, उसने मेरी टॉफ़ी ले ली, चॉकलेट ले ली, उसने मुझे ऐसा किया, वो किया, ये सारी शिकायतें आप सुन पाएँगे। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्ति, चारित्रिक गुण, नागरिकों का गुण आदि का विकास होता है। अब उनकी प्रवृत्तियाँ जैसे बच्चे बचपन से जो चोरी करने लगते हैं या झूठ बोलने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, तो ये क्या है एक तरीके से प्रवृत्ति है, उनकी हैबिट है, उनकी चीज़ों में मतलब आप कह सकते हो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चारित्रिक गुण अब समझ में आ जाता है कि बच्चा साफ-सफाई से रहना पसंद करता है या जहाँ रहता है गंदगी रहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में, ये सारी चीज़ें सामाजिकता के विकास के ही अंतर्गत आती हैं। नागरिक गुण भी आ जाएगा, वे अपने माता-पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। वो अपने मम्मी-पापा और टीचर 3 ही लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट में वो रहते हैं और यही 3 लोग हैं जो उसको डाँट सकते हैं और उसको प्यार दे सकते हैं। तो वो उन्हीं के चीज़ों का अनुकरण करेंगे। जैसे टीचर जैसा आएगा, जैसा दिखेगा, जैसा वो मतलब चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, वैसे बच्चे सीखना चाहेंगे कि ये सर ऐसे ड्रेस पहन के आते हैं तो मुझे भी ऐसा ड्रेस पहनना है, सर ऐसे शूज़ पहन के आते हैं। ये सारी चीज़ें या मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो अपने मम्मी-पापा की चीज़ों को ही जो देखेगा उसी का अनुकरण करेगा। इस अवस्था में बच्चे आत्म-केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं। देखिए, जब हम लोग इसमें देख रहे थे तो आत्म-केंद्रित था, लेकिन अब स्कूल में चला गया तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, अलग-अलग जगह से आ रहे हैं। तब ये आत्म-केंद्रितता का भाव जो था, जो अभी तक उसको ये लगा था सारी चीज़ें मेरी हैं, वो हट गया यहाँ पे। तो ये विकास हुआ। ये आपने देखा कि उसमें नहीं उसमें था, इसमें नहीं रहा। बल्कि वे समाज के अपने समायोजित करते हैं। समाज में अपने को समायोजित करते हैं। अब वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जैसे जो ड्रेस होगी वो उसको ड्रेस पहन के जाना होगा। जहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो मतलब उसके अंतर्गत ये भी होगा कि वहाँ पे मतलब जैसे होता है ना कि सभी लोग मिलकर बैट बॉल खरीदते थे, पहले ऐसा होता था लेकिन शायद अब ऐसा नहीं रह गया। तो मतलब एडजस्टमेंट करेगा कि ये आप लाओगे तभी हम आपको खिलाएँगे, ये लाओगे तभी खिलाएँगे, कोई भी गेम होता था ऐसा। उसके बाद इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। नेता बनने का मतलब ग्रुप लीडर थोड़ा-सा लीडरशिप का गुण आने लगता है कि मैं करूँगा या हम लोग करेंगे, हम मैं ले चलूँगा, ऐसी चीज़ें। वे सामाजिक प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में उनमें सामाजिक प्रशंसा मतलब उनको चाहिए होता है कि कोई उनकी आप कह सकते हैं तारीफ़ करे, उनको तारीफ़ पसंद आती है इस ये अवस्था में जाके। इससे पहले उनको तारीफ़ का मतलब बस सिर्फ़ ताली बजा दो, वाह, वाह! ऐसी चीज़ें। अब उनको तारीफ़ पसंद आती है और वो चाहते हैं कि हमारी कोई तारीफ़ करे। इसीलिए जब छोटे बच्चों को आप पढ़ाएँगे तो आप उनको छोटे से ही आंसर का अगर बहुत सरल आंसर का भी अगर वो उत्तर देते हैं, तब आप कहते हैं बहुत अच्छा, वाह! मतलब आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। सीखो आप लोग इनसे, ये लगता है अच्छे से पढ़ते हैं, ये है वो, ऐसी चीज़ें। अब बात आती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो कि अभी आपकी रिसेंट सभी लोगों की गुज़री है, तो इस पे आप सभी लोग और कंसंट्रेट कर पाएँगे और चीज़ों को सोच पाएँगे। देखिए, यहाँ पे इस अवस्था में क्या होता है, उसके आप ये इसे एक अनोखी अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अभी तक इन फ़ेजेज़ में नहीं हुए रहते हैं और इसमें बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो वयस्क की ओर बढ़ता है। अभी वयस्क हुआ नहीं है मतलब एडल्ट हुआ नहीं है। 18 से प्लस होगा तब एडल्ट होगा। 18 से 25 तक आप मान लीजिए, लेकिन अभी क्या है उस तरफ वो जाने लगा है। देखिए, उसके प्रति दूसरों और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों वरना उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। अब वो जैसा उसका बिहेवियर होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक्सट्रोवर्ट होगा,
बहिर्मुखी होगा तो उसके ढेर सारे फ्रेंड्स बनने लगेंगे। अगर अंतर्मुखी होगा तो उससे कम फ्रेंड बनेंगे, वो अकेला रहना पसंद करेगा। अब वो मैटर करेगा कि उसने अपने शैशवावस्था और बाल्यावस्था किन परिवेशों में, किन समाज, आप कह सकते हैं किन आप कह सकते हो कि सामाजिक विभिन्नताओं में गुजारा है। अगर वो अच्छे जगह पे, अच्छे सोसाइटी में रहा है तो उसका प्रभाव उसको इस फेज में मिलेगा, एडोलसेंस में मिलेगा। अगर वो ऐसे समाज में रहा है जहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति थोड़ी-सी झगड़ालू होगी, ये देखा गया है। देखिए इसमें निम्न प्रभाव पड़ता है, प्रभाव में प सबसे पहले है कि इस अवस्था में किशोर और किशोरी, देखिए इस अवस्था में बालक नहीं कहा जाता है, किशोर कहा जाता है बालक को, बालिकाओं को किशोरी। आपने देखा कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में हम सिर्फ़ शिशु बोल रहे थे, उसमें बालक और बालिकाएँ दोनों आ जा रही थीं। लेकिन जब हम बाल्यावस्था में आए, तो बालक भी यूज़ कर रहे थे लेकिन बालक और बालिकाएँ दोनों। यहाँ पे हम किशोर और किशोरी शब्द एप्रोप्रिएट है, आप भी यूज़ करेंगे इसको। किशोरों में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। अब वो अपने से प्रेम करने लगते हैं। कैसे? आप देख पाओगे कि वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं। अब वो जो कपड़ा पहनेंगे, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग क्या कहेंगे देखकर? ये भावना जो है, ये किशोरावस्था में ही 11 से 18 के बीच में सबसे अधिक प्रबल होती है। अभी भी है, ये सारी चीज़ें ही अभी जब हम हैं, तो हमारे व्यवहार में सारी चीज़ें जुड़ी हैं। लेकिन इनका विकास इस अवस्था में होता है। स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए अधिक समय व्यतीत करते हैं। अब उनको अभी तक आईने से शायद प्रेम ना हो उनको, लेकिन अब आईने से प्रेम हो जाएगा। अब उनको कंघी चाहिए, अच्छी वाली कंघी चाहिए, बाल है, सेट-वेट, जेल-वेल ऐसी चीज़ें का अब वो अपने को गुड लुकिंग दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। इस एज में सभी, आपके घर में अगर कोई इस एज में है तो आप देखेंगे गुड लुकिंग दिखने में, अच्छा कपड़ा, अच्छा ये, अच्छे तरीके से हेयर स्टाइल, ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि हेयर स्टाइल जो है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दी जाती है विशेष रूप से। इस अवस्था में किशोर और किशोरी में विषमलिंगी आकर्षण होने लगता है, अपोज़िट जेंडर के लिए अट्रैक्शन होने लगेगा। बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स होंगे तो बॉयज़ के लिए। और फिर इसमें ये भी होगा कि वो एक-दूसरे को, मतलब अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स को अच्छा दिखाने के लिए वो ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ऐसा हेयर स्टाइल रखेंगे या और भी अपने व्यवहार में ऐसे परिवर्तन करेंगे कि वो उनको पसंद आए। और सेम वही वाइस वर्सा आप समझ लीजिए। वे एक-दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अपोज़िट जेंडर की भी फ्रेंड्स होनी चाहिए। ऐसा इस एज में लगेगा। इसमें शर्माना कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग एडल्ट हैं, तो आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी की ये लिखी हुई हैं। ये हम कोई एक व्यक्ति नहीं लिख रहा है, ये सर्वमान्य चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बाद इस अवस्था में बच्चों को अपने समूह के में सक्रिय वो प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। अब उनको परिवार में भी उनको अच्छी खासी इज़्ज़त मिलने लगती है। ये माना जाता है ज़िम्मेदार है, बच्चा सब्ज़ी ला रहा है, बच्चा ये खरीद के ला रहा है। तो अब एक तरीके से सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, घर के काम भी करते हैं। वे समूह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी काम होगा वो उसको करेंगे और बड़े डेडिकेशन के साथ करेंगे कि मैं कर लूँगा, ये है, मतलब क्यों नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें। इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना सबसे अधिक रहती है। यही मैं आपको बताना चाहता था, आत्मसम्मान का विकास जो था, वो स्टार्ट तो बाल्यावस्था से होता है, लेकिन यहाँ आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है। कैसे? अब उनको थोड़ी-सी भी कोई बेइज़्ज़ती करे तो वो उसका बदला लेंगे, ये है, उसने ऐसे मुझे क्यों कहा? वो अपने बच्चों को ना मान हाँ, ये भी ध्यान देंगे वो ऐसा क्यों मानते हैं? वो अपने को बच्चा नहीं, इस एज में आप सभी लोग ध्यान देंगे, किशोरावस्था में वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानते हैं। होते नहीं हैं, लेकिन वो मानते हैं, बोलते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये चाहिए, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे फ़ोन चाहिए। ये सारी प्रवृत्ति आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगी। किशोर और किशोरियों के संवेगों में तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छा को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं। अब ऐसी चीज़ें भी प्रवृत्ति में आएँगी कि सोसाइटी में ये अलाउ नहीं है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स की फ्रेंडशिप सोसाइटी में अलाउ नहीं है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि हम ये समाज, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि समाज में नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है, पॉज़िटिव है, सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति भी इस एज में आएगी। इसके लिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता का मतलब पहले तो ये था कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, समाज के अनुरूप वो चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे कि अच्छा यहाँ नहीं जाना है, या मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना है तो चप्पल निकाल के आओ, या घर पे ही निकाल के आओ, ऐसी चीज़ें।
अब यहाँ पे वो उन चीज़ों का भी प्रयास करेंगे जो अभी तक मना किया जाता था कि ये मत करो, वो मत करो। तो ये प्रवृत्ति ये पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये सही है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आप कर रहे हैं, वो उसको सही मान के कर रहे हैं और वो हो सकता है जो जो आज सही है, वो कल जाकर गलत हो जाए। जैसे कभी सती प्रथा सही थी। सती प्रथा को लोग सही मानते थे, आप सभी लोग जानकार होंगे, लेकिन समाज के साथ वो कितनी भयावह प्रथा थी। तो जो आज सही है, वो कभी भी गलत हो सकता है और जो आज गलत है, वो कभी भी सही हो सकता है। ये समाज के परिवर्तन पर निर्भर करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि किशोर-किशोरी के अंतर अंदर जो होता है, उसमें सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता, वो मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। मतलब इस एज में ही अब वो अपने परिवार के साथ-साथ, समाज के साथ-साथ, वो अपने देश प्रेम की भावना भी आ जाएगी। जैसे अगर कोई मूवी देखेंगे, कोई जैसे मतलब जैसे बॉर्डर मूवी देख लिए, तो उनको ये होगा कि मैं भी सैनिक बनूँगा, मैं भी बंदूक चलाऊँगा, दुश्मनों को मारूँगा। मतलब इस तरीके की प्रवृत्ति आने लगती है, देश प्रेम की भावना आने लगती है। तो ये इसी एज में होता है। आप आज की इस पुनरावृत्ति बिंदुओं में हम लोग देख लेंगे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं ज़्यादा नोट नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, रिकॉल करना है कि हाँ, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जैसे देखिए इसमें पुनरावृत्ति बिंदुओं में जो है, उसमें है कि प्रथम माह में शिशु की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। 1 माह तक उनकी प्रतिक्रिया जो होती है, उसमें कुछ भी वो सोए हैं तो सोए हैं, जगे हैं तो जगे हैं। 2 ही प्रतिक्रिया समझ में आएगी या रो रहे हैं। उसके अलावा ये नहीं समझ में आएगा कि वो खुश है या उसको कोई दिक्कत है। तो बस वही रोने से जैसा मैंने बताया रोना ही उनकी भाषा हो जाती है। तो प्रथम माह तक उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। 1 वर्ष की उम्र में वो लोगों से यहाँ हिल लिखाए आप कह सकते हैं घुल-मिल जाते हैं। अब 1 वर्ष में वो जो उनके परिवार के हैं उनसे मिलना, उनको अपने परिवार के मम्मी-पापा, भैया ऐसे लोगों को पहचानना, उनके साथ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। 5वें वर्ष वह दूसरों से समायोजन करने लगते हैं। 5वें वर्ष में जब वो अन जैसा हमने देखा था कि शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में वो समायोजन की भावना आ जाती है कि घर में जो चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग मतलब अब उनको समझ में आ जाता है कि मेरे परिवार में ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं इतने में ही रह लूँ या ठीक है। या परेशान भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बाल्यावस्था में बालक-बालिकाएँ अपने-अपने अलग समूह बनाते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। किशोरावस्था में सजने-संवरने में विशेष रुचि होती है, वो विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। मैंने बताया आपको अपोज़िट जेंडर का अट्रैक्शन। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसको आप सभी लोग हालाँकि बहुत से लोग नहीं लिखते होंगे मुझे पता है, लेकिन प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बच्चों का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है, ये आप लोग देखेंगे। पूरी क्लास मैंने बताई है, समायोजन की भावना जो है वो तो आ जाती है आपके आपने यहाँ देखा कि वो अ, आपके 5वें वर्ष में आ गई लेकिन बाल्यावस्था में उनकी जो समायोजन मतलब बेटर कर पाते हैं, अब उनको मौका मिलता है क्योंकि अब अपने परिवार से वो बाहर निकल के जा रहे हैं। अगर वो अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने समाज में खेलने जा रहे हैं, सोसाइटी में खेलने खेलने जा रहे हैं, पार्क में खेलने जा रहे हैं, तब वो वहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। आप अपने किशोरावस्था के कुछ अनुभवों को लिखिए, तो ये आपके ऊपर है, आप लिख सकते हैं अनुभव, शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर लिखें कि क्या जो हमने अभी आज की इस क्लास में पढ़ा, उसमें से 80% आप लोगों से कोरिलेट है कि नहीं? कोई ऐसा है क्या कि जो बोले कि नहीं सर, ये तो बिल्कुल हमारे बचपन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा नहीं मिलेगा और जो लोग मानते हैं कि हाँ सर, कुछ न कुछ हमसे जुड़ा हुआ है या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हमने इसमें देखी जो जो मेरे अंदर हैं या रही हैं, तो वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, यस सर, नो सर, जो भी। मैं देख लूँगा, मैं रिस्पॉन्स करूँगा अगली क्लास में। तो आई होप आज की ये क्लास समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आगे की क्लासेस में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ जो होगी वो आप लोगों को क्लास एंड होने के कुछ देर बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।